पंजाब के किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। हजारों किसान मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर जुटे हैं। हालांकि आज सीएम भगवंत मान के साथ बातचीत के बाद ये धरना टलता नजर आ रहा है, लेकिन मुद्दे अभी भी कायम हैं। क्यों गुस्से में है किसान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पंजाब के किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। हजारों की गिनती में किसान मोहाली में पंजाब चंडीगढ़ सीमा पर इकट्ठा हो चुके हैं। मंगलवार को इन किसानों ने पुलिस द्वारा की गई हैवी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद अगली बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश नहीं की। फिलहाल ये किसान पंजाब चंडीगढ़ सीमा पर ही डेरा डाल चुके हैं। लंबे संघर्ष के लिए ये पूरी तैयारी करके आए हैं, यानी सिंधु बॉर्डर का सा नजारा अब मोहाली चंडीगढ़ के बीच मिलने वाला है। तूफानी बहुमत के साथ सत्ता में आई भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी इसे पहली बड़ी चुनौती माना जा सकता है। किसान नेताओं को आज मुख्यमंत्री से मिलना है। किसान नेता अपने इरादे पूरी तरह से साफ कर चुके हैं। इनका कहना है कि उनकी मांगों को अगर नहीं माना गया तो वो चंडीगढ़ के लिए कूच कर देंगे। ऐसा करना इन किसानों के लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, और अगर चंडीगढ़ पुलिस और बाकी सुरक्षा बल इन किसानों को किसी तरह से चंडीगढ़ में घुसने से रोक भी लेते हैं तो भी सीमा पर इनका धरना लंबे समय तक जारी रहना तय लग रहा है। भगवंत मान दूसरी तरफ अपने किसान होने की दुहाई दे रहे हैं। वो किसानों से समय मांग रहे हैं, लेकिन किसान उन्हें किसी प्रकार की कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। वे अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिनको मानने का वादा आम आदमी पार्टी चुनावों से पहले कर चुकी है, या फिर कुछ ऐसे मामले में है जिन पर किसान और सरकार की राय अलग अलग है। धान की रोपाई का मसला कुछ ऐसा ही मसला है। पंजाब सरकार ने इस बार पूरे राज्य को 4 जोन्स में बांटा है। इसके तहत 18, 20 और 22 जून को 6 जिलों में रोपाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी 5 जिलों में 24 जून को रोपाई के निर्देश हैं। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद पंजाब की तेजी से नीचे जा रही ग्राउंड वाटर टेबल को बचाना है, लेकिन किसान संगठन इसके लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि रोपाई में होने वाली इस देरी के कारण उत्पादकता प्रभावित होगी और इसकी भरपाई के लिए सरकार को मुआवजा देना होगा। इसके साथ साथ किसान गेहूं की फसल पर 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। मार्च में एकाएक बड़ी गर्मी के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई है और पैदावार कम हुई है। किसानों की मांग है कि इसकी भरपाई के लिए उन्हें ये बोनस दिया जाना जरूरी है। सरकार इस बार किसानों को मूंग, बासमती और मक्का के लिए भी एमएसपी देने का वादा कर रही है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी करे। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन मसला उन 2 मांगों को लेकर है जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। भगवंत मान सरकार के लिए दोनों मांगे मानना ही आसान नहीं होगा। अगर किसानों की मांग को मानकर सरकार 10 जून से धान रोपाई की अनुमति दे देती है तो न सिर्फ भूजल के दृष्टिकोण से ये फैसला आत्मघाती साबित होगा, बल्कि बिजली की आपूर्ति करना भी सरकार के लिए भयंकर सिरदर्द बन जाएगा। जहां तक गेहूं पर बोनस का सवाल है, पहले से ही गहरे वित्तीय संकट की ओर बढ़ रही पंजाब सरकार इस नए बोझ को झेलने की हालत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में एक ही विकल्प बचेगा कि केंद्र सरकार योगदान दे। इसकी संभावना भी ना के बराबर लगती है। ऐसे में चंडीगढ़ पंजाब सीमा पर किसानों का डटा रहना तय लग रहा है।